बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें से कोई भी एक ऐसी ऑप्शन जो आपको लगे कि हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे जो इनफॉर्मल है, जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो आउटसाइड वाले वर्ड से आप निकाल सकते थे। तो ये ए है, वो 4 से डी, सॉरी, ए है 4 से मैच हो जाएगा। सर्कुलर रिगार्डिंग इट्स इंप्लाइज, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वर्टिकल हो गया। डिस्कसिंग सर्टेन इशू अमंग देमसेल्फ, हॉरिजॉन्टल हो गया। और फॉर्मल लेटर टू रिटेलर और होलसेलर, ये क्या हो गया, मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी टाइप्स हैं, सिंपल क्वेश्चन है। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन भी आप गलत करोगे तो फिर आप पास होने के लिए खुद ही नहीं पास होना चाहते, फिर आप खुद ही फेल होना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर? समझ आया? इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए। 2022 के क्वेश्चन फिलहाल तो प्लस पे होंगे, इधर बाद में होंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाइए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चलिए आराम से पढ़िए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज क्लास में खूबसूरती थोड़ी कम है ना, इसी वजह से कम बच्चों के सही हो रहे हैं, थोड़ी खूबसूरती बढ़ानी पड़ेगी। टिप्स बताइए, उसके लिए नहाइए। अब इसमें आता है दो चीजें, देखिए। जो एटीट्यूड है दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जब हम किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट यू सी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। बिहेवियर है किसी इंडिविजुअल और ग्रुप का चेंज करना, इट इज डिफिकल्ट। और एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं इसके अंडर कवर होता है, मतलब बिहेवियर के अंडर, इसके अंडर कवर होगा। ये पूरा आपका बिहेवियर हो गया, और बिहेवियर के अंडर एक एटीट्यूड का एलिमेंट होता है। क्योंकि देखो बिहेवियर है वो ओवरऑल आ जाएगा आपका, और एटीट्यूड आपका सिर्फ फेवरेबल और अनफेवरेबल चीजों को लेके होता है। दिस इज समथिंग दैट कि आप मेन चीज को फोकस करोगे, किसी के बिहेव को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? कोई बंदा किस तरीके से पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करता है, इसको चेंज करना एक इजी टास्क नहीं है, इस वजह से। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न। ये वाला क्वेश्चन ना इतनी बार रिपीट हुआ, कम से कम पिछले 3-4 साल में ये 10 बार आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है सर। ऑप्शन, अच्छा पहला गलत है, एक सेकेंड। पहला आंसर ही नहीं है, ठीक है, मैं ही काट देता हूं इसको, पहला आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी तो मुश्किल आसान कर दी, पहला आंसर है ही नहीं। ये फिर भी 2% वाले ऑप्शन नंबर 1 ही लगा रहे हैं। चलो कोई नहीं, आपकी इच्छा। अरे ये वो वाले हैं ना
जो सर आप बेस्ट हो, मैम आप भी बेस्ट हो, सर आप बेस्ट हो, सर मैम आप भी बेस्ट हो, है ना, जो 24 घंटे में 48 घंटे की क्लासेस करते हैं ना, ये वो वाले हैं। ध्यान से सुनो बेटा, जो स्टेज 1 होती है, सबसे पहले क्या होता है, वैल्यू को कलेक्ट किया जाता है, और जो लास्ट होता है उसमें कंसोलिडेशन होता है। शुरुआत कहां से होती है, कलेक्शन से होती है, और एंड कहां पे होता है, कंसोलिडेशन पे होता है। तो सिंपल, स्टार्टिंग में आपने कलेक्शन लगाना था और एंड में कंसोलिडेशन लगाना, ये वाला। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते। देखो अब ये तरीका आना चाहिए आपको ये तरीका अब आपको आना चाहिए कि कहां से शुरुआत होगी और कहां पे एंड करेंगे। चीजों की शुरुआत है वो कहां से की जाएगी और चीजों को एंड कहां पे किया जाएगा। ठीक है, इस वजह से। अगला प्रश्न, ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन की अराइवल और डिपार्चर का अनाउंसमेंट होता है वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, ये आपने बताना है। ये तो इजी है, चलो देख लेंगे, वो तो पता चल जाएगा जब 40-50% का गलत होगा। चलिए आंसर कीजिए। देखा, स्पेशल कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब क्या स्पेशल क्या होता है यार। देर इज नो सच टाइप ऑफ सेक्शनल कम्युनिकेशन। देर इज नो नथिंग लाइक सेक्शनल कम्युनिकेशन। इसको हम पब्लिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसका टारगेट क्या होता है, पब्लिक होती है, पब्लिक ऑडियंस है जिसका टारगेट होती है, जिसमें वो बोलते हैं कि इतना वो आने वाला, इतना ये आने वाला, उतना ये नंबर, इस प्लेटफॉर्म पे ये वाली गाड़ी आने वाली है, ये गाड़ी लेट है, वो है। तो उसमें पब्लिक को टारगेट टारगेट किया जाता है ना, पब्लिक को बताया जाता है उस चीज के बारे में। ठीक है जी, ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये होता है विजुअल वाला, वो स्पेशियल वाला, जो वो होती है ना शेप्स, 3D 2D, वो वाली, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस कल्चर अलग होता है, क्रॉस सेक्शनल अलग होता है। क्रॉस कल्चर है, दो कल्चर की बात होती है। क्रॉस सेक्शनल के अंदर क्या होता है कि वो डायगोनल, जैसे वो लेवल जंप है जो वो बोल देते हैं उसको, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब आप छलांग लगाते हो, वो वाला, एक लेवल से दूसरे लेवल तक आप छलांग लगाते हो, वो वाला। ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया। अगला, ट्रांसमिशन का सीक्वेंस बताना। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे। तो भाई बस जा रहे हैं, एनटीए कैटेगरी में मैं फर्स्ट प्राइज जीता इस बार, दुबई वाला। तो जब दुबई जाएंगे वहां से लाइव आएंगे, फिर आपको दिखाऊंगा। कब जाओगे, हो सकता है एक और ट्रिप आ जाए, दुबई के साथ साथ स्विट्जरलैंड चला जाऊं अगले महीने, है ना।
चलो इसका आंसर लगाइए, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन बनाना है, क्रोनोलॉजी ही है, मतलब कैसे कैसे ये जो कंसेप्ट है वो आए हैं, मतलब पहले क्या आया बाद में क्या आया। सर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, शुक्रिया शुक्रिया श्वेता। अब देखो गलत हुआ तो आपको सोचना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। मैंने आपको पहले बताया है, जो आजकल के टाइम पे ना जो यूट्यूब पे चलता है ना, वैसे पॉडकास्टिंग है, ये ऑडियो वाला था, वो पॉडकास्ट होता है ना, जैसे वो ये किसी बंदे को इनवाइट किया जाता है, वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तो ये पॉडकास्ट है। तो सबसे पहले तो टेलीग्राफ होता था पुराने टाइम पे, वो जब लेटर भेजने के लिए, उसके बाद फिर टेलीफोन आ गया, फिर ब्रॉडकास्टिंग आ गया, फिर नैरोकास्टिंग आ गया, मतलब पहले बड़े लेवल पे ब्रॉडकास्टिंग, फिर नैरोकास्टिंग, और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो पॉडकास्ट चल रहा है ना। वो कबूतर वाला नहीं था, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन के मुंह पे मार के आ। ब्रॉड का मतलब होता है बड़े लेवल पे ब्रॉडकास्टिंग होती थी, फिर उसको नैरो डाउन किया गया, तो ये बाद में आया था। पहले ब्रॉडकास्ट मतलब एक बड़े लिस्ट होती है ना, बड़ी लिस्ट तक लोगों को की बात को पहुंचाना, वो वाला। चलो अगला बनाइए। पूनम प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको, और तो कोई नहीं है, डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो ज्यादातर बच्चे तो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस को लेके। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू, जिसने भी इस वीडियो के नीचे कमेंट किया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। जी जी, मुझे पता है आप में से किसने किया किसने नहीं, कोई बात नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन है बेटा, सॉरी ऑप्शन, कमेंट्स जरूर पढ़ना। जी जी, मैंने आज पढ़ूंगा, सबके कमेंट पढ़ूंगा। पॉडकास्टिंग वैसे ऑडियो के लिए होती है, लेकिन आजकल यूट्यूब पे उसको वीडियो की फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता, होता वो ऑडियो के लिए। पॉडकास्ट का मतलब ही ये है। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो पहला क्या है, a contact and style of communication are predictor variable of effective teaching। संचार की सामग्री और भविष्य का क्या भविष्यता चर हैं, प्रेडिक्टर, पहली बात। और दूसरी लाइन पढ़ते हैं, अ गुड एंड कम्युनिकेटिव टीचर इवोक्स रिलेटिव लेस क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट। पहली बात तो सही है, मतलब एक अच्छा टीचर है जो कम्युनिकेशन अच्छा कर रहा है, वो बच्चों से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा या कम पूछेगा? तो ज्यादा पूछेगा ना, आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे, है ना, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो सही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उसी से आपके कंटेंट और स्टाइल से पता चलेगा कि आपकी इफेक्टिव टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, यस और नो। एक टीचर को इफेक्टिव एक टीचर को इफेक्टिव बनने के लिए अपने आप पे काम करना पड़ता है। एक टीचर है, उसको इफेक्टिव बनने के लिए खुद को इंप्रूव करना पड़ता है, अपने आप पे काम करना पड़ता है, तब जाके वो एक इफेक्टिव टीचर बनता है? क्लियर है? ना कि दूसरों की टांगे खींच के। अगला प्रश्न, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी बताइए।
आज का ज्ञान, जो आपकी टांगे खींचे उसकी टांगे ही तोड़ दो। ज्ञान समाप्त। वाह, 94%। क्या बात है, वाह सर जी वाह। शाम को हम बोलते रहते हैं ये कोई कल्याणी को टावर से उतारो, और सुबह की क्लास में बोलते रहते ममता को टावर से उतारो, है ना। इतनी खूबसूरती क्लास में। देखो बेटा, जब इफेक्टिव की बात हो रही है तो या तो इनइफेक्टिव वाली चीजें हैं वो निकाल दो, या फिर डायरेक्टली इफेक्टिव वाली। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जैसे अब सपोज करो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, जैसे कुछ, जैसे एक ही टॉपिक है, उसी टॉपिक को मैंने आपको 25 स्लाइड में दे दिया, किसी दूसरे टीचर ने उसी की आपको 100 स्लाइड दे दी, जिसमें से बड़े आराम से 75 स्लाइड्स को क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक नेगेटिव वर्ड है, तो ए को हटाना था। दूसरा, यूज ऑफ अनफेमिलियर वर्ड, जो वर्ड ऐसे हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहे, जो वर्ड आपको समझ ही नहीं आ रहे, मैं उस तरीके के भयंकर भयंकर शब्दों का इस्तेमाल करूं। कुछ होते हैं ना टीचर, वो इंग्लिश की ना डिक्शनरी में से ना गंदे गंदे बड़े बड़े वर्ड निकाल के लेके आते हैं, फिर उनको याद करते हैं और फिर अपने लेक्चर में ना बोल के दिखाते हैं कि मेरे को तो बहुत आता है। आपको बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे, स्पेशली यूट्यूब पे। अरे भाई, बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाओ, ना कि अपना लेवल दिखाओ। तो इस वजह से ये आपका सही आंसर जो ऑप्शन डी है, जो बाकी बचे हुए हैं, बैलेंस्ड फ्लो है, सर्कुलर फ्लो है और फीडबैक है। अगला। इसका आंसर निकालिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बन गया। चलो, टू साउंड ऑफ सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मे अपीयर टू बी डिफरेंट ऑफ लाउडनेस। मतलब दो आवाजें हैं, वो उनकी लाउडनेस सेम है लेकिन फ्रीक्वेंटली एक बहुत तेज आ रही है, एक बहुत स्लो आ रही है, तो ऑब्वियसली अपने कानों तक अलग अलग आवाज में पहुंचेगी। सही है। रिस्पॉन्स टू ह्यूमन नॉइज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज नॉट यूनिफॉर्म, और हर फ्रीक्वेंसी को आपका कान डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अरे इसमें कुछ भी नहीं था, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो वॉइस है ना उसकी फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। जो क्यूज होते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? कम्युनिकेशन में जो क्यूज होते हैं, जो आपको हिंट दिए जाते हैं एक तरीके से, वो किस पे डिपेंड करते हैं? चलो,
सोशल एक्सपेक्टेशन से बात बनी नहीं। बात बनी नहीं। दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द एथनो। एथनो मतलब कल्चरल बैकग्राउंड। हर कल्चर में के अकॉर्डिंग जो क्यूज होते हैं ना, जो हिंट होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। हर कल्चर के अपने हिसाब से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन कि हम अपने एकेडमिक कम्युनिकेशन को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। हम एकेडमिक कम्युनिकेशन को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। क्यू का मतलब हिंट ही होता है। क्यू का मतलब हिंट ही होता है, हिंट देना। क्यू का मतलब होता है हिंट। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। इतने बच्चों का गलत है या मैंने गलत दे दिया? मैंने गलत दे दिया क्या? अच्छा, प्रेफरेंस टू वर्टिकल कम्युनिकेशन। एक सेकंड, ये तो नहीं आएगा ना, वर्टिकल कम्युनिकेशन तो नहीं आएगा। चलो पढ़ के देखते हैं। अरे इतना गले पे मत चढ़ जाया करो, सुन लिया करो। ट्रेनिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स, बी तो आएगा। रिस्ट्रिक्टिंग टू मच जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये गलत कैसे हुआ भाई? इंफॉर्मेशन ओवरलोड गलत कहां से है, मेरे को एक बात बताओ। डी। रिस्ट्रिक्टिंग टू मच जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड को रोक रहे हो आप। दिमाग थोड़ा सा चला लिया करो। रिस्ट्रिक्ट किसको कर रहे हो? इंफॉर्मेशन को बढ़ने से कर रहे हो। ई थोड़ी ना सही हो जाएगा। ऑप्टिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी इन यूजिंग कल्चरल सिंबल, अभी तो पढ़ा कि हर कल्चर में क्यूज है वो डिफरेंट होते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड। तो यहां पर हर कल्चर के लिए एक ही जैसे क्यूज का कैसे इस्तेमाल कर लोगे आप, बताओ। तो क्वेश्चन को पढ़ना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं है उसको हम, और वर्ड पे चले जाते हैं। अच्छा रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है तो नेगेटिव वर्ड होगा, ऐसा नहीं होता। ये चीज मैंने आपको बहुत बार समझाई है कि कम्युनिकेशन में जो इंटरप्रिटेशन होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। 1500 हो गए। जैसे जैसे जितने जितने सेशन आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे बच्चे कम होते हैं हमेशा। पहली क्लास में सब एक्साइटेड होते हैं, फिर धीरे धीरे फेल होने वाले क्लास में आना बंद कर देते हैं। धीरे 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 ना, फिर लोगों की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जो रेगुलर रहते हैं वो अच्छा करते रहते हैं, लेकिन जो होते हैं ना, जिनको लगता है कि चलो पहली क्लास में देखेंगे कि होता क्या है, उसके बाद फिर वो आते नहीं है। और फिर रिजल्ट में फिर रिजल्ट तो आपको पता ही। हाँ, जैसे गूगल फॉर्म भी था। मतलब आप मानोगे नहीं, पहले दिन गूगल फॉर्म 1100 बच्चों ने भरा था। 1100, कैन यू इमेजिन? और अब पता कितने भरते हैं? 300 से 400 के बीच में बस। देखो 700 ने छोड़ दिया। मतलब ये, मतलब लोगों को कंसिस्टेंट रहने का मौका भी दिया जाए, लोग तब भी नहीं होते। फिर बोलते हैं कि हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। दैट इज द मेन थिंग। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। देखो, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कभी भी। जिंदगी में पास होना फेल होना सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। तो ये सिंपल है। हर कम्युनिकेशन उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको पानी का गिलास चाहिए तो आप अपनी बहन से मांगोगे तो अलग तरीके से मांगोगे, भाई से मांगोगे तो अलग तरीके से मांगोगे, अपने पापा से मांगोगे तो अलग तरीके से मांगोगे। अगला क्वेश्चन,
इस एग्जाम में रिजल्ट ही इस वजह से कम आता है क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं ही कम। इस हमारे एग्जाम में भीड़ ज्यादा है, मलाई कम है, क्रीम कम है, रिजल्ट में फिर क्रीम ही पास होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो लगातार रेगुलर रहेगा वही पास होता है। ऐसे थोड़ी ना 100 से 1 का जेआरएफ होता है, उसका रीजन ही ये है। अपनी गलतियों को साइड पे करके आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके कुछ अचीव होता है। गिविंग ऑर्डर टू स्टूडेंट इन अ क्लासरूम स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज द मैनर ऑफ ऑर्डर। देखो इधर भी ऑर्डर की बात हो रही है और इधर भी ऑर्डर की बात हो रही है। डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व। रीजन समझ नहीं है, मैं वही बता रहा हूं। अरे यार सुनो तो, द मैनर ऑफ ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व। दिस इज समथिंग की जो जहां पर इंडिविजुअलाइज की बात की जा रही है कि इंडिविजुअलाइज्ड मतलब यूनिफॉर्मिटी। देखो इसमें से ना ये सारे वो वाले पॉइंट हैं, यही वाले, इधर वाला, ये वाला, इसी पॉइंट को फोकस करके अभी तक तीनों क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं। ये कल्चरल बैकग्राउंड है कि किसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है। आपको अपनी जो टेक्निक्स होते हैं, जो अपने मेथड्स होते हैं, वो क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस वाला पॉइंट होता है ना, वो इसका पार्ट बनता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन, पॉलीसेमी, डायडिक कम्युनिकेशन, पैरालिंग्विस्टिक, पैरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिल्कुल, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गलती ना करो, बिल्कुल करिए, गलती जितनी मर्जी करिए, लेकिन उससे सीखिए, उसको सीखिए, उसको सही कीजिए। गलती करने से नहीं रोक रहे हैं, गलती रिपीट करने से रोक रहे हैं। देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। अब इसमें से आप किसी को भी मिला सकते थे। अगर आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पता था कि अच्छा यार डी है, वो तो ये वाला होता है। ट्रैफिक सिग्नल वो आपको लाइट बोलती है क्या, रेड लाइट है वो बोलती है मैं रेड हो गई हूं रुक जाओ, रेड हो गई हूं रुक जाओ, नहीं बोलती ना। उसे देख के ही समझ आते हो आप कि यार रेड हो गई या रुकना है। तो बी को 4 से मिलाते तो आपका आंसर आ जाता। ए को 3 से मैच कर दो, पैरालिंग्विस्टिक हो गया। सी को 1 से मिला दो, पोलिसेमी का मतलब होता है एक ही वर्ड के 2-3 मीनिंग है। 2 पर्सन एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग तो डायडेक, दो लोगों की कम्युनिकेशन को डायडेक बोलते हैं। खिचड़ी भाषा, निंदक रवैया, फ्रेमिंग, प्राइमिंग, तुरंतता। अब इसमें हिंदी पे मत चले जाना, क्योंकि हिंदी में मीनिंग कुछ और है और इंग्लिश में मीनिंग कुछ और है। इंग्लिश ही पढ़ो, इंग्लिश। देखिए आप इसको ऑप्शन से बनाना था। इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन की, मतलब आप स्लैंग यूज करोगे, टपोरी टाइप लैंग्वेज यूज करोगे, वो तो गलत हो जाएगा ना। अगर क्लास में आप वही टपोरी वाली है बिड़ू, वो इस तरीके की स्लैंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। तो ए तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा। और दूसरा जो साइनिकल, मतलब एक निंदक रही है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो वो भी आप निकाल दो यहाँ। अब यहाँ पर फ्रेमिंग का मतलब होता है क्वेश्चन, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको फ्रेम करना। प्राइमिंग का मतलब होता है एक तरीके से, मतलब प्राइमिंग का प्रॉपर मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्राइमिंग का मीनिंग कुछ और है, रुको मैं बताता हूँ, हिंदी में मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, एक बार चेक करने दो।
यहां पर बेंचमार्क के बारे में यूज किया जाता है। ये जो प्राइमिंग है ना, वो एक तरीके से बेंचमार्क के लिए यूज किया जाता है। और इमीडिएसी तो ये तो आप इमीडिएट फीडबैक की बात करते हैं। हाँ, स्लैंग तो आप फीड उसमें बोलते हो। कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ता है? कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ता है, मतलब कौन से लेवल्स को क्रॉस करके हम आगे बढ़ते हैं? देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को भी नहीं बनाओगे ना, तो फिर तो बहुत ही गलत हो जाएगा। नाइन्टी फोर। अभी देखो, अभी भी इसको थोड़े थोड़े लोग गलत कर रहे हैं। अभी भी इसको लोग गलत बना रहे हैं। सिंपल है भैया, पहले कहां से सीखोगे? पहले फैमिली से सीखोगे, फिर स्कूल से सीखोगे, फिर रिलीजन से सीखोगे, फिर मास मीडिया से। ये तो सीधा सीधा ऑप्शन ही दिया हुआ था। स्टार्टिंग भी हमने इसी तरीके के क्वेश्चन से की थी। उसी तरीके का क्वेश्चन ये है। मैच द कॉलम। अब देखो, इसको भी गलत कर रहे हो। वन टू वन कौन सा होता है? इंटरपर्सनल। वन टू नन इंट्रापर्सनल हो जाएगा। मैनी टू मैनी क्या हो जाएगा? नेटवर्क हो जाएगा। और वन टू मैनी मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो किसी को भी किसी के साथ मैच कर सकते थे आप। एक ऑप्शन को भी फिक्स कर देते तो आपका आंसर आ जाता। देखो, यहां पर बार बार गलतियां करोगे तो फिर पेपर में जाके तो दिक्कत आएगी। यहां पर गलतियां मत कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको तो बिल्कुल सही कीजिए ना। अब छोटे छोटे क्वेश्चन को भी गलत किए जा रहे हो, फिर पेपर के बाद बोलते हो सर एक नंबर से रह गया, दो से रह गया। तो वो रहने का रीजन यही है कि आप सिली मिस्टेक करते हो। रॉन्ग टच का मतलब देखो, मैंने पहले बताया, ध्यान से सोच के लगाओ ना। ए लगाना, बी लगाना है, कौन सा लगाना है, पहले लिख लो, समझ लो कि अच्छा ए लगाना, बी लगाना है, उसके बाद ही लगाओ। भाई, ये दो नंबर से रुकेगा, एक नंबर से रुकेगा, मुझे सब मालूम है। यस, नेट और सेट के लिए सेम प्रेपरेशन अप्रोच रहेगी। सेट तो छोटा सा पेपर है यार, सेट क्या होता, कुछ नहीं। सेट को क्रैक करना क्या बड़ी बात है। तो जो हमारा नया मीडिया आ गया है ना, उसने ऑनलाइन को क्या बना दिया, इंडिपेंडेंट बना दिया। अब देखो, आप भी आजाद हो, हम भी कहीं से भी। मैं बोल रहा हूं, जब भी अब मेरे को एनटी नेट कैटेगरी में मैंने टॉप किया है, तो फिर उससे मुझे इंटरनेशनल ट्रिप मिला है। तो अगर मैं दुबई से भी क्लास लूंगा तो ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो इंडिपेंडेंट आप, जैसे अभी आप लाइव ले रहे हो, जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनकी जब इच्छा है, जब आपकी इच्छा तब देखो, रात को 2 बजे देखो, जो मर्जी करो। इंडिपेंडेंट कर दिया है ऑनलाइन लर्निंग। ये लिसनर की टाइप होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिसनर की टाइप्स। दे दीजिए सेट, कोई बात नहीं। वैसे नेट हो गया तो सेट की कोई इतनी वैल्यू रह नहीं जाती, क्योंकि नेशनल लेवल का क्लियर कर लिया तो स्टेट का तो उसमें क्या ही रहेगा फिर।
सिंपल था। पुअर लिसनर, तो अगर आपको पुअर नहीं, B1 अग्रेसिव होते हैं जो दूसरों को धमकाते हैं, देखा ना डिबेट वालों में देखा होगा, जो अग्रेसिव होते हैं बात बात पे झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो बी को 1 से मैच कर देते। पॉजिटिव होते हैं जो एकदम से दूसरों के साथ एग्री कर जाते हैं। स्यूडो इंटेलेक्चुअल होते हैं जो सिर्फ इमोशनलेस होते हैं। और जो पुअर लिसनर होते हैं वो बेचारे जो उनको बोल दिया बस उस पर भरोसा करके आगे बढ़ जाते हैं, मतलब जिनकी कुछ अपनी इज्जत होती नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। एक कम्युनिकेशन मॉडल का सीक्वेंस पूछा है, इसका आंसर बताइए कि एक कम्युनिकेशन जो लीनियर कम्युनिकेशन होता है वो बात। अरे सेट का सिलेबस सेम है तो नेट का सिलेबस ही आता है नेट सेट में, तो सेट में के लिए अलग बैच नहीं होता, उसी में पढ़ाते हैं, वही चीजें तो आती हैं, नाम चेंज है, सिलेबस तो वही है ना। अब लीनियर कम्युनिकेशन में क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या होएगा, एनकोड किया जाएगा मैसेज को, मतलब एनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर मीडियम में डाल दिया जाएगा, फिर डिकोडिंग आ जाएगा, सॉरी फिर नॉइस आ जाएगा बीच तीसरे नंबर पे, चौथे पे, और उसके बाद डिकोडिंग। मतलब यहां से शुरुआत करोगे एनकोडर और एंड में डिकोडर। इससे पहले वाला एक हमने पढ़ा था ना, शर्मन का मॉडल, याद है? उसमें थोड़ा सा अलग था, उसमें इंटरप्रेटर वाला भी आ गया था, जो इस बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको बताया था। इंटरप्रेटर वाली ऑप्शन आ गई थी, इंटरप्रेटर उसमें अलग से है, वो एक्सटेंशन वाला था, उसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वो नया मॉडल है तो उससे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। ये वाला स्टिमुली यूज टू कन्वे द मैसेज आर नोन। लीनियर की बात हो रही है बेटा, लीनियर की, वन साइडेड कम्युनिकेशन। शर्मन का मॉडल, शर्मन का मॉडल। सिंपल है, स्टिमुलस क्या होगा, कोड्स ही तो होंगे, हिंट, हिंट क्यूज, ये सारे वही वर्ड हैं, क्यूज हो गए, हिंट हो गए, स्टिमुलस हो गया, कन्वे करने के लिए जो यूज किया जा रहा है वो वाला। इज इट क्लियर? तो इसको ही क्यूज, कोड्स, कुछ भी बोल सकते हो आप, जो भी आप बोल सकते हो, 100% तो कभी नहीं आता। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन एक्टिविटी ऑफ लर्नर फॉर इनटू डोमेन कंसिस्टिंग ऑफ, कि जो स्टूडेंट की कम्युनिकेशन एक्टिविटी है वो कौन कौन से कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। आज क्लास में खूबसूरती कम है ना, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते हैं ना लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है क्लास से, लोग बोलते हैं क्या ही क्लास लेनी है यार, कौन सा एक क्लास से हम पास होने वाले हैं। और फिर सच्चाई भी यही होती है, वो पास भी नहीं होते, फिर वो पास भी नहीं होते। चलो, इसमें ये जो वर्ड है ना एक बी, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ग्रुपिज्म नहीं होता, ठीक है। देखो परसेप्शन तो डेफिनेटली आएगा सी, और रिग्रेसिव बिहेवियर जो एक, जैसे अग्रेसिव और रिग्रेसिव होता है ना वो वाला। इंटरपर्सनल रिलेशन तो भैया आपस में अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे तभी तो ग्रुप में चलेगा।
आपस में दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन ही तो इंटरपर्सनल होता है, इस वजह से उसको इंटरपर्सनल रिलेशन का नाम दे दिया जाता है। यू गॉट इट? अच्छी बात है। पॉजिटिव नहीं हुआ वो, रिग्रेस नहीं करना। ये तो सिंपल है, ठीक है, इसमें तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे कर देंगे इसको। %88। देखो अब इसको तो आप आराम से पढ़ोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नए मीडिया ने जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटीज को एनहांस कर दिया है, क्योंकि अब बच्चे अपनी लर्निंग को खुद डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो जॉब वाले हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, है ना। जैसे आप अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जाना होगा, काम पे जाना होगा, 9 बजे होगी, किसी का कोई लेक्चर होगा, किसी ने जॉब पे जाना होगा, वो अपना काम अब धंधा निपटा के क्लास ले रहे हैं। जैसे ही क्लास खत्म होगी वो अपना जॉब पे चले जाएंगे, कॉलेज चले जाएंगे 9 बजे, समझ रहे हो ना। तो अपने हिसाब से डेविल बोल रहा है या बोल रही है, मुझे नहीं पता, कि मैं सर बस में हूं, समझ रहे हो ना। तो आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हो, चीजों को चेंज कर सकते हो, इस वजह से। अगला क्वेश्चन। बाद में इसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है बेटा प्रोफाइल में। सर मैं तो रजाई में हूं, रजाई में पढ़ना गलत बात है। कल को मैं भी रजाई लेके बैठूंगा। कल से हम सेशन का नाम ही रखेंगे ना, ब्रैकेट में लिखेंगे रजाई कंपलसरी, तो मैं भी इधर रजाई लेके बैठूंगा ऐसे करके, तुम लोग भी रजाई लेके बैठना, है ना। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आओ यार, कब तक ऐसे चलता रहेगा। यार ये लीडर बोर्ड क्यों शेयर हो जाता है? कभी भी रजाई में बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। कपड़े ज्यादा पहन लो, लेकिन रजाई तुम्हारी दुश्मन है पढ़ाई के टाइम पे। पब्लिसिटी होती है, नॉन कमर्शियल प्रमोशन होती है, प्रोपेगेंडा होता है जिसमें मोटिव होता है जो न्यूज चैनल वाले चलाते हैं, C2 एडवर्टाइजिंग का वो पेड फॉर्म होती है, और पब्लिक रिलेशन रेपुटेशन होता है, ठीक है। तो ये चारों का कीवर्ड है, प्लीज इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन ICT से। अरे अभी तो इतनी ठंड हुई भी नहीं है यार, मतलब इतना क्यों, मतलब मैं पंजाब में हूं, पंजाब में इतनी ठंड पड़ती है, फिर भी मुझे अभी उतनी ठंड लग नहीं रही। हमारे तो रजाई अभी तक घर वालों ने निकाली नहीं है, कंबल से ही गुजारा हो रहा है। आई एम इन माई ऑफिस, ओके। वही है ना, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। लखनऊ में पंखे चल रहे हैं? नहीं भाई, पंखे तो नहीं है यार, ऐसा ना मैं यहाँ पे बैठे बैठे जम जाऊं। वैसे भी मेरे ऑफिस में पंखा है ही नहीं, क्योंकि ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं। ये दुख काहे खत्म नहीं होता। हाँ AC है, AC हीटर, बस रूम में AC और हीटर दोनों चीजें हैं। बीच का सिस्टम नहीं है हमारे, या तो बहुत ठंडा रखेगा रूम को या बहुत गर्म रखेगा, इन बिटवीन वाला कोई सिस्टम नहीं है हमारे। चलो, ICT वाले मैंने आपको बताया था लॉजिकल होते हैं, प्रमोट ऑप्टिमाइज लर्निंग बिल्कुल है, मोस्ट ऑफ ऑनलाइन मेथड्स लाइक हैव द पोटेंशियल टू बिकम इफेक्टिव सप्लीमेंट टू कन्वीनियंट। देखो ये इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल यही है कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो क्या करने के लिए, अपनी लर्निंग को एनहांस करने के लिए। रिकॉर्डिंग बेटा यही इसी क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाएगी यहीं पे आके दोबारा मेरी प्रोफाइल में,
स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे मिल जाएगी। ये रिसर्च का क्वेश्चन आ गया, पता नहीं, कोई बात नहीं। ऑफिस मैनेजर बोल रहा है इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आ गई, उसे नहीं पता ना कि तुम्हारे ऑफिस को छोड़ने की तैयारी हो रही है मेरी। तुम्हारे ऑफिस में बैठ के तुम्हारा वाईफाई इस्तेमाल करके तुम्हारी जॉब को छोड़ना है मुझे। सही है बेटा, सही है। इसका आंसर अच्छा ठीक है, मुझे लगा मैं ही गलत लगा रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में इसमें लगा नहीं हुआ, इधर इधर आंसर लगा नहीं। ए है, बिल्कुल सही है। हमने अभी पिछली वाली क्लासेस देखी हैं तो आप उससे निकाल सकते हो। रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या है जिसका आप आंसर देना चाहते हो। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको आप स्टडी करते हो। दूसरा आता है सी, सैंपल है वो सबसेट होता है। और रिसर्च टूल होता है, मेथड डिवाइसेस होती हैं जिससे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जिसके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ओके जी। अब ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी किया था, आज भी किया, और ये मैं करवाते रहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। जब तक आपको रट नहीं जाता ना तब तक ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। डन डना डन 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 डना डन डन हो गया, रट गया। फिर भी देखो अभी 20% लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। देखो यार वही सेम डिट्टो क्वेश्चन है, तो तुम नॉमिनल को मिला दो क्लासेस के साथ, ए को 4 से मिला दो, खत्म। ए को 4 से मिला दो, क्वेश्चन खत्म। ऑर्डिनल में ऑर्डर भी आ जाएगा साथ में, इंटरवल में इक्वल यूनिट्स तक आ जाएगा, और रेशियो में मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट जीरो। अब इसका मीनिंग क्या था वो भी मैंने आपको कल बताया था कि जब हम कंपेयर कर पाते हैं, ठीक है, व्हेन वी कैन डू द कंपैरिजन। ओके बेटा, कंपैरिजन कर सकते हैं तो वो एब्सोल्यूट हो, वो आपका रेशियो में चला जाता है। किस में चला जाता है? रेशियो में चला जाता है, रेशियो में चला जाता है। ओके, अरे बोलो ना, शर्मा काहे को रहे हो? इतनी खूबसूरती क्लास में और कोई बोल ही नहीं रहा, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हमारी क्लास में सबसे ज्यादा खूबसूरती है, पता है तुम लोगों को? तुम्हें नहीं पता तुम कितने खूबसूरत हो, कभी किसी पागल से पूछना। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन के बैरियर से बना हुआ क्वेश्चन है ये। वो एक अंधा भिखारी ना भीख मांग रहा था, तो एक बंदा अपनी वाइफ के साथ उसके पास से गुजर रहा था। तो वो भिखारी बोला, अल्लाह के नाम पे 10 रुपये दे दे। तो वाइफ बोलती है कि इसको पैसे नहीं देने, ये अंधा है। तो उसका वाइफ पति बोला चलो ठीक है। तो वो थोड़ा आगे बढ़े तो भिखारी बोला, हे सुंदरी, हे खूबसूरत कन्या, भगवान के नाम पे 10 रुपए दे दे। अब वो खुश हो गई। जैसे ही वो पैसे निकालने लगी ना, पति बोला अब ये सच्ची में अंधा है यार, ये मजाक नहीं कर रहा।
कैसे सर? अब आपको जो की समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं? मैं क्वेश्चन समझाऊं या चुटकुले समझाऊं यहाँ पे बैठ के? क्लास लेने की जिम्मेवारी है, चुटकुले समझाने की नहीं है। चलो देखो, ध्यान से सुनो बेटा। सिमेंटिक बैरियर्स वो होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं। मतलब आपने कुछ मैसेज भेजा, सामने वाले को कुछ और समझ आया, ठीक है। आपने बोला था तुम्हारी दादी ने तुम्हें दुआ दी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी ना आए, और जिंदगी में कोई कमी ना आ गया। तो कमीना से कमीना की जर्नी है, वो सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। तो ये आपका फॉल्टी मैसेज हो जाएगा। साइकोलॉजिकल का मतलब आपकी कोई अटेंशन नहीं थी। पर्सनल है, लैक ऑफ टाइम है। और फिजिकल है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, फिजिकल क्लैरिटी इन द चैनल। फिजिकल को फिजिकल से लगा के भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक। फिजिकल को फिजिकल से निकाल के भी आंसर निकालते थे। अगला क्वेश्चन। हाँ, मतलब किसी से भी बना सकते थे, आपकी इच्छा थी। वो यार खूबसूरत मुर्गास, हमारे लॉयल मुर्गा बहुत कम है, डिसलॉयल ज्यादा है। चलिए, बानवे परसेंट मुझे उम्मीद तो नहीं थी। जब किसी को समझ नहीं आता तो सरकारी ऑप्शन लगा देते हैं, ए प्रभु, जय माता दी, ए लगा देते हैं। कुछ समझ तो आ नहीं रहा है ना? या अल्लाह बचा लेना, है ना, यही बोलते हैं ना। अंदर से आवाज यही तो आती है एक, जब कुछ भी समझ नहीं आता, या अल्लाह, हे भगवान, बस ए लगा रहा हूं अब तेरे भरोसे, है ना, कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तूने पास करवाना है ना। कल जैसे बताया था ना कि यू स्टडी फॉर द एग्जाम बट आई प्रे फॉर देम, यू वी आर नॉट सेम ब्रो। चलिए देखिए, साइंस एंड सिग्नल हैव इंटरनल रिलेशन टू प्रोड्यूस मीनिंग। ऑब्वियसली बात है कि जो साइन है, सिंबल्स हैं, वो एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेटवर्क ऑफ साइंस थ्रू विच, थ्रू सच रिलेशन। और एक नेटवर्क के थ्रू, मतलब वो लिंक होते हैं जहां से एक मीनिंग है वो क्रिएट होता है। लिंक है वो क्या होता है, क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो क्यूज होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं, वो भी क्या बनते हैं, एक मीनिंग बन जाते हैं। सर सरकारी ऑप्शन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 को हम सरकारी ऑप्शन बोल देते हैं, जहां पर हम दोनों को सही मान लेते हैं, जहां पर हम ये मानते हैं कि एनटीए ने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा ना, अरे मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। वही हम बोलते हैं कि हाँ, एनटीए ने दिया है तो ठीक ही दिया होगा। दोनों को सच मान लेते हैं हम। कल देखा, रविश कुमार ने इस्तीफा दे दिया एनडीटीवी से, 27 साल के बाद, 27 ईयर। बहुत ज्यादा टाइम होता है यार, 27 साल। अपनी जिंदगी के 27 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना, है ना। आप, अडानी ग्रुप ने अब अक्वायर कर लिया तो क्या कर सकते हैं भैया, पैसा है, पैसे से क्या नहीं होता आज के टाइम पे। फेस्टर का मीनिंग क्या होता है, एक सेकेंड। संक्रमित हो जाना मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, बढ़ावा देना एक तरीके से, पलने देना, मतलब समझ रहे हो, जैसे
फेस्टर द वाउंड, मतलब जैसे आप पे कोई जख्म हो जाए तो उसको आप उस पे कोई इलाज ना करो, उसको और बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, ऐसा। है ना, जब जख्म जख्म ना होके नासूर बन जाता है। दिल पे जख्म खाते हैं। 3 और 4 सेम है। अब कौन सी आंखों से देख रहे हो? खुद सुबह ना ऐसे, जो वॉश बेसिन होगा घर पे, वॉश बेसिन, तो ना हम ना ऐसे झुक के आंखों में पानी डालते हैं, ऐसे नीचे झुक के मत डाला करो, ऐसे खड़े रहा करो, ऐसे नीचे से पानी लेके मुंह पे मारा करो, तो हाथों की भी मूवमेंट होती है, सीधा पानी है वो मुंह की तरफ जाता है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, वो पानी मुंह पे चला जाता है, आंखों आंखें अंदर तक साफ हो जाती है, जिससे फिर कोई डाउट नहीं आता। मैंने अभी आपको हिंट दिया बेटा, ए इशू टू फेस्टर विल कंट्रीब्यूट, मतलब एक इशू को आप और भड़कने दे रहे हो, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, मतलब उसका लस्सी में पानी डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो, तो वो बड़ी, उससे फिर इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ती, अनइफेक्टिव होता है। गुड कम्युनिकेशन विल एड्रेस एन इशू ऑफ क्लासरूम बिकॉज प्रिकेरियस, ये तो सही है कि अब एक अच्छा कम्युनिकेशन है वो उस चीज को पहले ही क्या कर लेगा, मतलब एड्रेस कर लेगा। पानी से कपड़े नहीं खराब होते भैया, पानी से कपड़े थोड़ी खराब होते। मतलब मुझे मालूम है तुम में से कुछ लोग हैं उनको पानी से एलर्जी है, पिंपल्स हो जाते हैं, लेकिन कम से कम एक बार दिन में, एक बार सुबह उठ के मुंह तो धो ही सकते हो। नहाने को नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको पिंपल्स हो जाए, आपको रैशेज हो जाए, आपको एलर्जी हो जाए, लेकिन फटाफट मुंह धो के साफ तो कर सकते हो ना, ताकि पानी का असर ही ना हो। क्या यार बच्चों वाली बातें करते हो तुम। कुछ लोग हैं उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को ज्यादा ही सीरियस ले लिया, बोलते हैं कि हम तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा रहे हैं, इस वजह से हम नहाते ही नहीं है। क्या भैया सिर्फ तुम्हारी ही जिम्मेवारी नहीं है। वही, चलिए। 90% उम्मीद तो नहीं थी कि 90% तक चले जाएगा, लेकिन चला गया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मजा आया। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, दैट इज समथिंग कि जिसमें पॉजिटिव है, देखो गोल ओरिएंटेड होना। नॉन रिहोटोरिकल, नॉन रिहोटोरिकल एक नेगेटिव वर्ड है, रिहोट कम्युनिकेशन का मतलब नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, और ऑप्शन में ये हो गया। गोल ओरिएंटेड होना जरूरी है, बी। स्टाइल सेंट्रिक, स्टाइल सेंट्रिक या कोलैबोरेटिव, मतलब स्टाइल सेंट्रिक और कोलैबोरेटिव, मतलब कोलैबोरेटिव रहेगा तो वो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ए, मतलब 3 ऑप्शन हो सकती थी इसमें, लेकिन 2 हैं तो सेम टू सेम चलेगी, मतलब आंसर वही लेना पड़ेगा जिसमें ज्यादा ऑप्शन है हमारी वो सही हो रही है, ठीक है, तो इस हिसाब से। तुम्हारा सही चल रहा है। चलो लीडर बोर्ड देखते हैं। ओके, चलिए। तो अंकित, नवु, लक्ष्मी, हिमांगी, ये 4 लोग हैं जिनके 30 के 30 सही हैं। फिर खुशबू, सलोनी, नीलांबर, नीलांबर, हाँ, शिवानी, किरण कौर और अनुदीप, इनके अपने अपने नंबर लिखो फटाफट। आज 2 दिसंबर है ना, हाँ। चलिए,
आई होप कि आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। जिसके 22 से ज्यादा सही है, 22 से ज्यादा सही है, तो इसका मतलब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अगर 22 से कम है तो आपको मेहनत की जरूरत है। अगर आपने यूनिट पढ़ रखी है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने जितना सीखा अच्छी बात है। लेकिन 22 हमारा आज का बेंचमार्क था, तो 22 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर बच्चे के सही होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए। सो मिलते हैं अभी हम आपको अगली कक्षा में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खूबसूरती बनाए रखिए, रजाई से बाहर आइए, नहाइए, चाय पिए, थोड़ा एक्टिव होइए, क्योंकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।